जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्पेशल का हिस्ट्री का टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके बिहार पुलिस और अन्य भी जो बिहार का एग्जाम होते हैं सारे के लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण भ्रमण वो किया था लगभग लगभग वो कब किया था। तो याद रखिए वो लगभग 1673 ईस्वी में किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी वो करेक्ट है। याद रखिए लगभग 1673 ईस्वी में किया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। तो कौन सा विश्वविद्यालय वो प्रसिद्ध था। तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय वो प्रसिद्ध था। तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय वो प्रसिद्ध था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 3 है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो किस विश्वविद्यालय में वो अध्ययन किया था। तो याद रखिए यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था। तो किस राज्य में वो अवस्थित था। तो याद रखिए ये बिहार राज्य में अवस्थित था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए बिहार राज्य में अवस्थित था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पाल वंश के संस्थापक थे। तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिए पाल वंश के संस्थापक वो थे गोपाल थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए पाल वंश के संस्थापक वो गोपाल थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा महाविहार बिहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था। तो आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था। तो याद रखिएगा हर्ष धर्मपाल एवं देवपाल था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 7 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि मुंगेर मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था। तो मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला शासक वो कौन था। तो याद रखिए यहाँ पे वो था देवपाल था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा देवपाल था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 7 है कि पाल पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया। किस संप्रदाय को वो विशेष प्रोत्साहन दिया गया। तो याद रखिएगा यहाँ पे दिया गया महायान को दिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा महायान को दिया गया। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 9 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा के एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था। किस शासक के काल में। तो याद रखिए यहाँ पे वो देवपाल के शासन काल में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा देवपाल के शासन काल में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किसे महावार्तिक नैवेंदिक के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए किसे वो जाना जाता है। तो याद रखिए यहाँ पे जाना जाता है आपके धीरेन्द्र ठाकुर को जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा धीरेन्द्र ठाकुर को जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097 से 98 में किसके शासन काल में हुआ था। किसके शासन काल में वो हुआ। तो याद रखिए यहाँ पे रामपाल के शासन काल में हुआ। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा रामपाल के शासन काल में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मिथिला या तिरहुम के कर्नाटक राज्य का संस्थापक था। तो कर्नाटक राज्य का संस्थापक वो कौन था। तो याद रखिए यहाँ पे वो था नंद देव था। जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा कर्नाटक राज्य का संस्थापक वो नंद देव था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक रत्नाकर का रचयिता चंदेश्वर ठाकुर किस कर्नाटक शासक का मंत्री थे। किस कर्नाटक शासक का वो मंत्री थे। तो याद रखिए हरि सिंह देव के थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा हरि सिंह देव के थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मैथिली की प्रथम पुस्तक वर्णकर की रचना किसने की थी। इसकी रचना वो किसने की थी। याद रखिए यहाँ पे वो ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने की। तो याद रखिए ज्योतिश्वर ठाकुर ने की। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कर्नाट वंश का पूर्णतया अंत हुआ। तो पूर्णतया अंत वो कब हुआ। तो याद रखिएगा इसका पूर्णतया अंत वो 378 ईस्वी तक हुआ। तो याद रखिएगा 378 ईस्वी तक। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। तो पंजी प्रबंध का विकास किसके समय में वो हुआ था। तो याद रखिए यहाँ पे वो हुआ था आपके कर्नाटक शासक के समय में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे वो करेक्ट याद रखिएगा कर्नाटक शासक के पंजी प्रबंध का विकास वो हुआ था। याद रखिएगा कर्नाटक शासक के समय में।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामी तिरहुम आया था। तिरहुम जो है वो कब आया था? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आया था आपके 1234 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पे 1234 ईस्वी में आया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य के पर किसका शासन था? तो कर्नाट राज्य पर जो है किसका शासन था? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो किसका था? तो याद रखिए यहाँ पे जो नरसिंह देव का था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा नरसिंह देव का था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री था। तो विदेशी यात्री जो है वो कौन था? तो याद रखिए विदेशी यात्री जो है वो था ए नहीं, यहाँ पे जो है वो कौन था? तो याद रखिए लाला तामरनाथ और धर्म स्वामिनी थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तुगन के अभियान के समय कर्नाटक राज्य का शासक था। तो कर्नाटक राज्य का जो शासक था वो कौन था? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो रामसिंह देव था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा रामसिंह देव था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 21 है कि कर्नाटक शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो महान समाज सुधारक जो है वो कौन था? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो था हरसिंह देव था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा हरसिंह देव था। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जो है जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? तो किस कहा गया है, किसके बारे में जो कहा गया है? तो याद रखिए आदित्य सेन के बारे में जो है वो कहा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए आदित्य सेन के बारे में नहीं, आदित्य सेन के बारे में नहीं, यहाँ पे जीवित गुप्त के बारे में जो है कहा गया है। तो याद रखिएगा जीवित गुप्त के बारे में जो है वो कहा गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था। तो प्रथम शासक जो है कौन था? तो याद रखिए आदित्य सेन था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए आदित्य सेन था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 24 है कि मगध के किस परवर्तीय गुप्त सम्राट के शासन काल में चीनी राजदूत वांग हुएन तसे भारत की यात्रा की? तो यह जो है किस सम्राट के शासन काल में की? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो की थी यहाँ पे आदित्य सेन के शासन काल में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए आदित्य सेन के शासन काल में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? तो प्रथम पड़ाव जो है वो कहाँ पे था? तो याद रखिए यहाँ पे जो है मनेर में था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा मनेर में था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बख्तियार ने बिहार और बंगाल के क्षेत्र को जीतकर एक प्रांत के रूप में संगठित करके किसे अपना राजधानी बनाया था? किसे जो है अपना राजधानी बनाया था? तो याद रखिए जो लखनऊती को जो है अपना राजधानी बनाया था। तो याद रखिएगा लखनऊती को अपना राजधानी बनाया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता जो है वो कौन था? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो तो बख्तियार खिलजी था। तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक जो है वो कौन था? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो था आपका इब्रे बख्तियार खिलजी था। तो याद रखिए इब्रे बख्तियार खिलजी था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी। तो पहली महत्वपूर्ण विजय जो है वो कहाँ की थी? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो थी आपकी बिहार शरीफ जो बिहार शरीफ ओंदतपुरी की थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई। तो तुर्क सत्ता की स्थापना जो है वो कब हुई? तो याद रखिए तुर्क सत्ता की स्थापना जो है वो 1198 में हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा 1198 में हुई। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया। तो प्रशासनिक मुख्यालय जो है वो बनाया आपके बिहार शरीफ में बनाया। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा बिहार शरीफ में बनाया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त किया? तो किसने जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय को जो है वो ध्वस्त किया था? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने जो है किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए बख्तियार खिलजी ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था। तो सेन वंशीय शासक जो है वो कौन था? तो याद रखिए जो है लक्ष्मण सेन था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए लक्ष्मण सेन था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? तो किस शताब्दी में जो है
हुआ, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो 12वीं शताब्दी में हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, 12वीं शताब्दी में हुआ, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर कीजिए, बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे, तो पहले सूफी संत जो है वो कौन थे, तो ये जो है मोमिन आरिफ थे, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा मोमिन आरिफ थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर कीजिए, मैनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था, तो किस सूफी संत का जो है वो संबंध था, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो था आपका ताज फकीर फकीह की, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा ताज फकीह की। नेक्स्ट नंबर कीजिए यहाँ पे 37 है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी का हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है, तो पहला विवरण जो है वो प्राप्त हुआ है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो प्राप्त हुआ तबकाते नासरी में प्राप्त हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा तबकाते नासरी में प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों में जो है शेयर जरूर कीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।